श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम दंडेक रजनी योगे पर चर्चा करेंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपकानयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। 1 नवंबर से मेरी जन्म पत्रिका निर्माण और पंचांग निर्माण की ज्योतिष कक्षा चलेगी। पंचांग निर्माण से संबंधित कई बातों को आपको बताया जाएगा। पंचांग कैसे बनाएंगे, आपको गणित भी बताया जाएगा। तो आप इच्छा हो तो इसमें भाग ले सकते हैं। एक प्रश्न आया, दंडेक रजनी योगी। उससे पहले आज 21/10/2025 को दीपावली है। उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। विप्रों को सादर प्रणाम करता हूँ। शेष को सप्रेम हरिस्मरण और छोटे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तो देखिए, उनने प्रश्नकर्ता भाई साहब ने प्रश्न किया है, विद्वान हैं। उनने पूछा है मेरे से, चूँकि ओपनिंग पूछा है, कमेंट बॉक्स में पूछा है, तो उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है। उनने पूछा है कि गत वर्ष तो आप कह रहे थे दंडेक रजनी योगे, तो एक घटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, न संदेह लिखा है उसमें। अर्थात सूर्यास्त के बाद वो अगर एक घटी है तो उसमें कोई संदेह नहीं है। ये नहीं लिखा है कि एक घटी होना ही चाहिए। 1 मिनट भी हो तो भी ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि उसका जो गौण प्रदोष काल है वो उसमें पूरे में व्याप्त हो रही है। पूरे गौण प्रदोष काल में व्याप्त हैं। उसके बाद मुख्य प्रदोष काल में भी 1 मिनट है। इससे बहुमत दूसरे दिन का बन जाता है, तो दूसरे दिन उसको ग्रहण करने की आज्ञा दी गई है। 24 मिनट का अर्थ है कि वो एक पूरे प्रांत में लगभग 24 मिनट का अंतर होता है, तो एक प्रांत में वो एक रूप हो जाएगी। इसलिए एक घटी हो तो कोई संदेह नहीं है। दोनों दिन प्रदोष में हो और दूसरे दिन एक घटी हो तो कोई संदेह नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक घटी से कम होगी तो नहीं लेंगे। परंतु आपका पूछने का ये है कि गत वर्ष अलग बात कर रहे थे, इस वर्ष अलग बात कर रहे हैं। तो जैसी कंडीशन बनेगी, जैसी स्थिति बनेगी, वैसी तो बात करनी पड़ेगी। 4 बातें होती है इसमें। प्रथम बात है कि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या में दीपावली मनाई जावे, बात खत्म। प्रदोष में है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रथम दिन प्रदोष में हो तो प्रथम दिन मनाई जावे, दोनों दिन हो तो दूसरे दिन मनाई जावे, दोनों दिन न हो तो दूसरे दिन मनाई जावे। और अगली कंडीशन स्थिति ये है कि प्रथम दिन तो प्रदोष में है, परंतु दूसरे दिन 3 साढ़े 3 प्रहर से अधिक है। 3 साढ़े 3 प्रहर से अधिक हैं और प्रतिपदा की वृद्धि हो रही है। वृद्धि का अर्थ ये नहीं कि 2 प्रतिपदा हो गई। वृद्धि का अर्थ है कि अमावस्या के कुल मान से प्रतिपदा का कुल मान अधिक है, भोग अधिक है। तो ऐसी स्थिति में भी दीपावली, चाहे प्रथम दिन प्रदोष में अमावस्या है तो भी उसको छोड़कर दूसरे दिन मनाई जाएगी। अब आप कहेंगे कि प्रदोष में तो अमावस्या ही नहीं है, निशित में है ही नहीं है। निशित में जब अमावस्या मिलती है तो उसमें चंडी माता के पूजन का विधान है और दुर्गा माता के पूजन का विधान है। वो चंडी और दुर्गा माँ एक ही बात है, परंतु लक्ष्मी माता के पूजन का विधान प्रदोष काल में पाया जाता है। इसलिए प्रदोष काल में सूर्यास्त से 2 घंटे 24 मिनट में पूजा कर लेना चाहिए। तो अब जिनने कल
दिन में और सुबह पूजा कर ली, उनके तो चतुर्दशी में पूजा हुई। शास्त्रों में ये कहा गया है कि चतुर्दशी 18 घटी से अमावस्या का वेद करती हैं। यदि चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हैं तो अमावस्या से संबंधित व्रत पर्व आदि अगले दिन करना चाहिए, वो विद्या तिथि में नहीं करना। उसका जो अमावस्या का शुभ युग्म है प्रतिपदा के साथ, प्रतिपदा के साथ शुभ युग्म होने के कारण से प्रतिपदा से जिस दिन युद्ध हो रही हो उसमें आप चाहे प्रदोष में अमावस्या नहीं है तो भी दीपावली उस दिन मना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। एक बात और है, उदय काल में जो तिथि 6 घटी है उसको पूरे दिन 24 घंटे माना जाता है, उसको साकल्यपादिता तिथि कहते हैं। यदि सूर्योदय में 6 घटी हैं तो चाहे वो प्रदोष में नहीं है तो भी प्रदोष में अमावस्या मानी जाएगी। 2 प्रकार की अमावस्या होगी या तिथि 2 प्रकार की होगी, एक तो गणितागत और एक साकल्यपादिता तिथि। यदि 6 घटी से अगर तिथि कम है तो उसको उस दिन पूरे दिन व्याप्त नहीं मानेंगे। व्रत पर्वों के निर्णय के सिद्धांतों को पढ़े बगैर बहुत सारे लोग अपने मन मर्जी से इसका निर्णय कर रहे हैं जो कि गलत हैं। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं संपूर्ण होता है। दीपावली 21/10/2025 को मनाई जाना शास्त्रोक्त है, फिर भी आप 20 को मनाएं, 21 को मनाएं, 22 को मनाएं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय संविधान में सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।